हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। गोला EFI ऑटो वर्कशॉप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं INS के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार मैंने इसका एरर देखा हुआ है। लेकिन उस समय वीडियो नहीं बना पाया तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं जैसे देख रहा हूँ कि मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने बनाना शुरू किया इस वीडियो पे। वीडियो शुरू करने से पहले सारे दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं, आपको सबसे ऊपर एक एरर नज़र आ रहा है 175 नो सिग्नल फॉर कंट्रोल यूनिट INS। INS क्या होता है? INS जो हमारा मीटर होता है उसको बोलते हैं। और ये क्यों एरर आ रहा है? ये एक जगह अभी आप GS में इसको चेक करें, गियर कंट्रोल यूनिट जो रहता है उसमें चेक कर रहे हैं। और अभी आप देखेंगे INS जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसके अंदर आ गए हैं INS। आप नीचे साइड में देखेंगे 607 जो एरर है लिखा हुआ है टर्मिनल W इनपुट हैश, मतलब वो कह रहा है टर्मिनल W जो है और माइनस का, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। ये अभी आप देख रहे हैं GS का, पहले मैंने देखा उसके एरर अलग हैं। हम कहीं भी जाते हैं हमें वही मिल रहा है, 3 जगह यही एक ही ऑप्शन मिल रहा है। मामला क्या है, क्या दिक्कत है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले इस वीडियो में। किस वायरिंग डायग्राम के थ्रू हम इसको एरर को जो ख़त्म कर सकते हैं और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से गाड़ी में कई प्रॉब्लमें आती रहती हैं और आपको दिक्कत होता है, गियर में दिक्कत आती रहती है, स्पीड में, रनिंग स्पीड में दिक्कत आती रहती है, आपके मैसेजेस आता रहता है बैटरी ना चार्जिंग का। ये बहुत सारी इसमें दिक्कतें आती रहती। इसके लिए हमने एक बायो डायग्राम के थ्रू इसको फॉलो किया था। अभी आपके स्क्रीन पे आने वाला है तीसरा भी देखेंगे सी के अंदर भी आपको सेम फॉल्ट मिल जाता है। आप अगर आएंगे नीचे साइड में देखेंगे 12219 लिखा हुआ टर्मिनल 15 कंट्रोल एंड MR टू FR। जो आपको पता है जैसे कि टर्मिनल 15 इग्निशन स्विच का होता है। इग्निशन स्विच का काम नहीं कर रहा, इसीलिए वो बता रहा है, क्योंकि एक ही चीज़ में आपको ये मिल जाता है। FR के इससे ही सारा कनेक्ट रहता है, इसलिए स्टोरेज में आ रहा है, कोई करंट में नहीं आ रहा है। और आप देखेंगे कैन लिंक FR ड्राइवर कंट्रोल, उसमें भी दिक्कत आ रही है। इसको मैंने एक छोटा सा डायग्राम जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको मैंने फॉलो किया। जहाँ पे आप देखेंगे G2 लिखा हुआ है, ये हमारा जनरेटर है, यानी अल्टरनेटर जो रहता है उसका है। उसके पीछे जो कभी फिश लगी हो तो उसके अब देखेंगे 1 नंबर पे W लिखा होता है। ये मतलब फॉल्ट है डेनवो का है। मैंने अगर फील्ड देखेंगे तो अल्टरनेटर का रहता है। अभी आप देखेंगे W 1 नंबर पे वही तार जिसका कलर जो रहेगा सफ़ेद और ब्लू रहता है, और X 2.1 में जाता है चेचिस कपलर में। आप देखेंगे टोटल 18 2 नंबर पे वही तार आपको मिल जाएगा। आगे आपको चेक करके भी बताऊंगा कितना वोल्टेज आ रहा है इसी वीडियो पे बने रहिएगा। और फिर FR में जाता है और INS में फिर चला जाता है। इसमें दिक्कत ये थी, आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर एक डेनवा है जो कि अल्टरनेटर। अभी आप देखेंगे ये ब्लू और वाइट, ये वाला तार मेन प्रॉब्लम है। ये मैंने देखा तो ये कट गया था, लग के कैसे भी कट गया, कुछ मिला के आपस में ही तारे शॉर्ट हो गए थे। इसकी वजह से कई चीज़ें के असल में क्या है, हमारी जो गाड़ियाँ रहती हैं इनमें कैनवस वायरिंग सिस्टम रहता है। अगर एक जगह से कोई भी फॉल्ट आता है तो दूसरा फॉल्ट ऑटोमेटिक उसमें बन जाता है। कुल मिला के इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। आप ज़्यादा चांस ना रखें शॉर्ट सर्किट होने का। आप देखेंगे इसमें MR में पहले से भी दिक्कत थी, तो उसको करंट को डायरेक्ट करके स्टार्टिंग के लिए इग्निशन स्विच का जो करंट था वो डेनवा से अल्टरनेटर के अंदर जो इग्निशन स्विच आता है उसको दे दिया, एक रिले के थ्रू दे दिया गया, पहले से दे दिया हुआ है। MR में कोई दिक्कत नहीं, इससे सिर्फ स्टार्टिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। अभी आप देखेंगे उसी तारों को जो है हमने कनेक्ट किया हुआ है, एक दूसरे तार छोटे से लगाए हुए हैं। उससे इनको सोल्डिंग करना चाहिए, लेकिन अभी हम सोल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं कई वजह से, तो हम इनको ऐसे टेपिंग करके अच्छे से इसको बांध देंगे, क्योंकि ये अच्छे से बांधना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अभी हम आगे मैन अपने कपलर आप देखेंगे X 2.1 एक कपलर है हमारा। ये हमारा FR है X4 में जो इसके बाहर जाते हैं चार्जिंग के, ये FR जो अंदर साइड में लगा रहता है।
अभी आप देखेंगे जो कि मैंने चेक अभी हमने प्लस के ऊपर करंट तार लगाया हुआ है एक, और एक तार हमने लगाया हुआ है अपने X2.1 के 1 पे लगाया हुआ है, जो कि हमारा W वाला तार है उस पर लगाया हुआ है 11 नंबर 2 नंबर पे, जो पिन नंबर 2 रहेगा उसका। अभी देखेंगे गाड़ी बंद है, जब प्लस के साथ चेक करें तो यहाँ पर 26 वोल्ट शो कर रहा है, और जैसे ही हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी तो यहाँ पे 13-14 वोल्ट आना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे जैसे गाड़ी स्टार्ट किया तो 13-14 वोल्ट आना शुरू हो गया, यानी इंजन की एक्चुअल रनिंग स्पीड है जो वो हमारे इंजन को बताता है कि हाँ हमारा इंजन जो है एक्चुअल रनिंग स्पीड है, यानी आरपीएम को चलने में ये सहायता करता है। मतलब आरपीएम नहीं चलता इसे, लेकिन आरपीएम चलाने में सहायता करता है। अभी हम आगे अंदर एफआर के ऊपर जब हमने अपने मल्टीमीटर को कनेक्ट किया, मल्टीमीटर को X4 में हमारा 11 नंबर पिन पे आपको मिलेगा। टोटल 18 पिन रहते हैं, उसमें 11 नंबर, उसमें 2 तार लगे होंगे, सफ़ेद और नीला, एक में ही होगा सफ़ेद और नीला, यानी 2 तार लगे होंगे एक ही पिन पे। अब देखेंगे हमने अर्थिंग कर रखा है और ये दूसरे पिन को घुसेड़ रखा। आप देख सकते हैं कलर आपको दिखाई दे, सफ़ेद और नीले कलर का कलर है, यहीं पे आता है दोनों। यहाँ से अब डायरेक्ट जाएगा मीटर में, यहाँ से जो जाएगा मीटर में, ये सिग्नल मीटर को देता है कि हाँ हमारा गाड़ी स्टार्ट हो गया है। और दूसरी आपने एक और खूबी देखी होगी हमारे गाड़ी के अंदर, अभी देखें यहाँ पर भी 14 वोल्ट शो करेगा। जैसा कि आपने देखा एक छोटे से वजह के तार के वजह से टर्मिनल, यानी जो W टर्मिनल रहता है, यानी जो 1 नंबर तार, हमारा 1 नंबर जो तार रहेगा अल्टरनेटर के ऊपर, उसकी वजह से गाड़ी के अंदर 3 से 4 जगह सेम एरर मिल गया है। इसे सेम एरर मिलने से आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत, कोई भी दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपकी बैटरी चार्जिंग होती रहती है और दिक्कतें आती रहती है, जैसे कि मीटर में लाइट आती रहेगी, बैटरी चार्जिंग के लिए बताता रहेगा, लेकिन बैटरी एक्चुअल में चार्ज होती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसकी वजह से। अगर ये हमारा तार शॉर्ट नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी, इसको लगाना, इसको टेस्टिंग करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, अब इस तरह से चेक कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं, बहुत ही छोटा प्रोसीजर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया हो, अगर ना समझ आओ तो दोबारा देख सकते हैं। अगर कोई भी आपको इसके रिलेटेड दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन इसको आप चेक करने के लिए मल्टीमीटर का यूज़ करें, वही बेहतर है। आप अपने टेस्टर का जो यूज़ ना करें, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। अभी आपकी स्क्रीन पे